हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल की। आज हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल को किस तरीके से आप किसी वर्डप्रेस वेबसाइट पे जाकर के कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल सर्च कंसोल की वेबसाइट पे चलना होगा। तो चलिए हम चलते हैं गूगल सर्च कंसोल की वेबसाइट के ऊपर। हम आ चुके हैं गूगल की वेबसाइट पे। तो हम गूगल पे सबसे पहले सर्च करते हैं गूगल सर्च कंसोल। सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल सर्च करने के बाद हमें मिलता है गूगल सर्च कंसोल का टूल। उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको शो करेगा कि इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च, यानी आप अपनी वेबसाइट को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल की सहायता से। तो इसमें आपको कुछ बता रखा है। इसने सर्च कंसोल टूल एंड रिपोर्ट हेल्प यू टू मेजर द साइट सर्च ट्रैफिक एंड परफॉर्मेंस फिक्स इश्यू मेक योर साइट साइन एंड गूगल सर्च रिजल्ट। तो यहाँ पे आपको कई सारे फीचर्स गूगल सर्च कंसोल आपको प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, उसके इश्यू के बारे में, और वो गूगल सर्च कंसोल पे किस या गूगल के ऊपर क्या रिजल्ट शो करती है। इसमें ये आपको वेबसाइट के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के एनालिटिक्स को बताता है। उसके बाद ये आपके गूगल सर्च कंसोल के अंदर कितना कंटेंट है, उसको नए कंटेंट के अंदर किस तरीके से चेंज किया जाए वो बताता है। साथ के साथ आपको एक अलर्ट इश्यू करता है कि क्या क्या इश्यू और साइट क्या क्या आपके एरर्स आ रहे हैं वेबसाइट के पेजेस पर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल सर्च कंसोल प्रोवाइड कराता है आपके पेजेस के बारे में पूरा का पूरा डाटा। साथ के साथ यहाँ पे आपको कुछ ट्रेनिंग्स की वीडियो भी देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। अब हम चलते हैं सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल को किस तरीके से ऐड किया जाए। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे स्टार्ट नाउ पे। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते ही आपके यहाँ पे आपको दो तरीके के ओवरव्यू देता है। एक देता है आपका डोमेन ओवरव्यू, एक आता है यूआरएल प्रीफिक्स। डोमेन ओवरव्यू के अंदर आपको सिर्फ एक ही डोमेन के ऊपर, यानी आपका अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी www.google.com है तो खाली उसके ही बारे में आपको शो करेगा। जबकि आपके यूआरएल प्रीफिक्स के अंदर क्या है, अगर यूआरएल प्रीफिक्स के अंदर आपके सभी तरीके के जो भी अगर आप कोई यूआरएल डालेंगे तो उसके अंदर ही जितने आपके यूआरएल आएंगे सभी को आपको ले लेगा, यानी ओनली यूआरएल अंडर एंटर्ड एड्रेस। यानी अगर कोई आप एक यूआरएल डालते हैं तो उसके अंदर जितने भी यूआरएल्स आएंगे वो उसको लेने लगता है। यानी कोई एक यूआरएल जब हम उसको सर्च कंसोल के अंदर कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर भी जितने यूआरएल होंगे वो उसको कनेक्ट कर लेगा। जबकि डोमेन के अंदर जो डोमेन होगा सिर्फ मेन डोमेन को ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसमें आपको डीएनएस की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले क्या करने वाले हम करने वाले हैं यूआरएल प्रीफिक्स। यूआरएल प्रीफिक्स को सर्च करने के लिए अगर मान लीजिए हमें कोई वेबसाइट को यहाँ पे ऐड करना है तो क्या डालेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक नई वेबसाइट की। आज हम बात करने वाले हैं techievolt.com। तो आज हम techievolt के यूआरएल को ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कंटिन्यू यहाँ पे दिखा रहा है कि HTTPS का जब तक का आपका पूरा का पूरा नहीं होगा तब तक ये आपको नहीं लेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे HTTPS का कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे HTTPS www. तो ये पूरा डालने के बाद आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ये कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको चार तरीके के अलग अलग यूआरएल्स के लिए या फिर अलग अलग तरीके की फाइल्स आपको प्रोवाइड करा देगा। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं आप एक HTML फाइल को आप डाउनलोड करके उसको अपने डीएनएस सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं HTML टैग के द्वारा। HTML आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे HTML टैग को किस तरीके से वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कनेक्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ पे सबसे पहले इसको कॉपी कर लेंगे, लेकिन अब हम इसके और तरीके चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बना रखा है तो आप यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स की तरफ से भी डायरेक्ट इसको वेरीफाई करा सकते हैं। अगर आपने गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट बना रखा है तो आप गूगल टैग मैनेजर की तरीके से भी आप इसको वेरीफाई करा सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे आपका कोई डोमेन यानी डीएनएस वाला सिस्टम है तो डीएनएस सिस्टम से भी आप इसको वेरीफाई करा सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज HTML टैग के ऊपर। HTML टैग की आप बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML टैग को। यहाँ पे आपका HTML टैग लिखा हुआ है मेटा नेम गूगल साइट वेरिफिकेशन। तो हम यहाँ पे इसको अब हम यहाँ पे इसको क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है
उसके एडमिन सेक्शन में जा करके उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर। वर्डप्रेस की वेबसाइट को आप लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका अपीयरेंस आ रहा है। अपीयरेंस में आप यहाँ नीचे जाएंगे तो आपका फाइल एडिटर आएगा, थीम फाइल एडिटर। थीम फाइल एडिटर पर आपको क्लिक करना है। थीम फाइल एडिटर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको एक नया इंटरफेस होगा जिसमें आपको कुछ कोडिंग सिस्टम आएगी। आप इससे परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि कोडिंग सिस्टम आपको परेशान करने के लिए नहीं है, ये आपकी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारी अलग अलग चीज कोडिंग यहाँ दिखा रखी है, लेकिन आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आपको क्या जाना है, यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका थीम हेडर आ रहा है। थीम हेडर में जाकर के आपको क्लिक करना है। थीम हेडर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके हेडर सेक्शन का जो पार्ट है या आपके पेजेस का वो पार्ट आपको यहाँ शो कर जाएगा। थीम के अंदर आप अगर आके देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हेड सेक्शन। यहाँ देख सकते हैं आपका हेड सेक्शन क्लिक हो रहा है। तो यहाँ हेड सेक्शन के अंदर ही आपको ये टैग डालना होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको इसके बीच में कहीं पे भी आप टैग डाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पहले से ही एक टैग डाला हुआ है, लेकिन हम इसको दोबारा से कनेक्ट करना चाह रहे हैं दूसरी वेबसाइट पे। अब हम करेंगे कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं जो लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन के नीचे हम इसको कनेक्ट करेंगे। अब हम इस पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस पे एंटर करेंगे। एंटर करने के भी ये बाद ये वाली जो लिंक है, ये वाला लिंक यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। एंटर करने के बाद ये जो लिंक हमने कॉपी किया है, इस कॉपी लिंक को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देख सकते हैं आपका लिंक यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। पेस्ट होने के बाद जब आप नीचे देखेंगे यहाँ पे आएगा एक अपडेट फाइल। आप अपडेट फाइल को क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जब ये अपडेट पूरा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा आ गया फाइल एडिट सक्सेसफुली। जब आपका ये लिखा आ जाए फाइल एडिट सक्सेसफुली, तो इसको सक्सेसफुली ऐड होने के बाद आपको दोबारा से गूगल सर्च कंसोल की वेबसाइट पे जाकर के इसको वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो करा देगा आपका कि आपका गूगल सर्च कंसोल कनेक्ट हो चुका है। ये कुछ टाइम लेता है वेरिफिकेशन के लिए, आपको जैसे 1 से 2 मिनट। देख सकते हैं आपको यहाँ पे वेरीफाई हो गया, ऑनरशिप वेरीफाई कि आपका कि यहाँ पे आपका वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के लिए यहाँ देख सकते हैं जो मेथड दिखा रखा है, यहाँ मेथड है आपका HTML टैग। HTML टैग की तरह से आप इसको वेरीफाई किया है। यहाँ पे आपको कुछ दे रखा है कि अगर टू स्टे वेरीफाइड डोंट रिमूव द मेटा टैग फ्रॉम योर वेबसाइट। अगर आप अपनी वेबसाइट पर वेरीफाई रहना चाहते तो मेटा टैग्स का जो आपका HTML लगाया है उसको अपनी वेबसाइट से रिमूव मत कीजिएगा। To avoid losing verification, you may want to add multiple verification method from the setting ownership verification। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आ करके अपने आप को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर जाएंगे। गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी वेबसाइट का पूरा डेटा आपको शो कर जाएगा। तो यहाँ पे लिखा आ गया वेलकम टू सर्च कंसोल। यहाँ पे आपको कुछ डाटा शो करेगा। स्टार्ट करने के बाद ये जो वेबसाइट है, यानी जब भी हमने नई वेबसाइट पे अब हमने नई वेबसाइट पे अपना गूगल सर्च कंसोल ऐड किया है, तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम लेगा। 24 से 48 घंटे ये आपका प्रोसेस करने में लेता है। पूरा डेटा को फैच करने के लिए 24 से 48 घंटे का टाइम लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग पार्ट हैं जिसको हम अलग अलग वीडियोस के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। तो हम गूगल सर्च कंसोल की एक नई सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको सारे परफॉर्मेंस के डाटा के बारे में आपको बताएंगे। तो ये था हमारा गूगल सर्च कंसोल का आज का पूरा ओवरव्यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही कुछ अच्छी वीडियोस को जानने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी सारी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।